बात करते हैं तुला राशि वालों की। कौन सी कमी की वजह से इनको धोखा खाना पड़ सकता है, कौन सी कमी इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है, साथ ही इन कमियों को दूर करने के लिए इन्हें किन देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी चाहिए, जानते हैं। देखिए, तुला राशि का मतलब होता है, तुला माने होता है तराजू, और तराजू का मतलब होता है बैलेंस। तो तुला राशि के जातकों में, क्योंकि तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है, लेकिन तुला राशि में सूर्य जब आता है, आत्मविश्वास का ग्रह जब तुला राशि में आता है और खासकर 10 डिग्री तक, तो वो नीच राशि में हो जाता है। इसलिए तुला राशि के जातकों में खास करके जब सूर्य का संबंध तुला राशि से बनता हो, तो ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की बहुत ही कमी होती है। ये खुद को इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, ये खुद को इतना छोटा समझते हैं कि ऐसे में इनकी हमेशा आलोचना होती है। तुला राशि के लोग ज्यादातर इमोशनल होते हैं और इनकी भावुकता के कारण ही ये धोखा भी खा जाते हैं। इस राशि के लोग न्याय, जन स्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव भी रखते हैं। कभी कभी इस कारण इन्हें निराशाओं का सामना भी करना पड़ता है। तुला राशि के लोग ज्यादातर समय किसी सोच या चिंता में खोए रहते हैं। और तुला राशि के वो लोग जिनका चेहरा थोड़ा सा लंबा हो और बीच में थोड़ा सा चेहरा दबा हुआ हो और दांत स्वभाव से कुछ ज्यादा आगे के बड़े हों, तो ऐसे लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जिंदगी की बहुत ऊंचाइयों को नहीं छू पाते। इनके जीवन में सुख इनके संतान से ही मिलता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी प्रतिभा को जागृत करने के लिए कष्ट का समय हो या अच्छा समय हो, आपको प्रभु श्री राम के राम दरबार का चित्र लगाना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद गायत्री मंत्र का कम से कम 24 बार तो जप जरूर करना चाहिए। और अपने जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान शिव, हनुमान, माँ दुर्गा या अपने कुल के देवी देवताओं की उपासना आपको करनी चाहिए। सफेद वस्तुओं का दान करें, शुक्र के मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात वृश्चिक राशि वालों की कर लेते हैं। कौन सी कमियां इन राशि वालों को बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है, साथ ही इनके रिश्ते भी बिगाड़ सकती है, और इन कमियों को दूर करने के लिए इन्हें किस चीज का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। चलिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों का आखिरकार नंबर आ ही गया। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो समय आने वाले अपने साहस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब चंद्रमा नीच राशि में होगा तभी वृश्चिक राशि होगी, और मन का कारक ग्रह जब चंद्रमा नीच राशि में होगा तो एक बार अगर मन आपका अच्छा भी होगा, तो क्योंकि वृश्चिक राशि ये नेवल पर, नाभि पर स्पार्क करती है। नाभि पर वृश्चिक और मेष राशि ये दोनों क्रियाशील होती हैं। और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा होता है तो इसका मतलब कि वो मणिपूरक चक्र पर होता है, और जब मणिपूरक चक्र पर होता है तो इसका मतलब कि डाइजेशन को खराब करेगा। मतलब जो आपकी जठराग्नि है, जो भोजन को 2 घंटे में डाइजेस्ट कर देती है, वो अग्नि आपकी मध्यम हो जाएगी और डाइजेशन आपका ठीक नहीं होगा। कब्ज की बीमारी होगी, थकान महसूस होगी, भोजन करने के बाद सोने की बड़ी प्रबल इच्छा होगी, थका थका सा चेहरा आप अनुभव करेंगे। तो ऐसे लोग अगर चंद्रमा नीचांशक के ऊपर है, 3 डिग्री से ऊपर है वृश्चिक राशि में, तो ये किसी विरोधी पर सीधा हमला करने से भी डरते हैं।
हालांकि साहस का प्रयोग करने की बजाय ये अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाली योजनाओं पर ज्यादा काम करते हैं और इनके हाव भाव से, इनके चेहरे से अगले क्षण इनके द्वारा किए गए निर्णयों का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। और उदाहरण के तौर पर आप अपने प्रधानमंत्री को देख लीजिए। आपके वर्तमान प्रधानमंत्री वृश्चिक राशि के हैं। इनके चेहरे से, इनके भाव से, भाव भंगिमा से ये आप पता नहीं कर सकते हैं कि अगली बात ये क्या कहने जा रहे हैं या ये क्या निर्णय लेंगे। कई बार सूझबूझ की कमी के कारण या दूसरों का ज्यादा विश्वास करने के कारण खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लोग अपनी उपेक्षा नहीं बर्दाश्त कर पाते। वृश्चिक राशि के लोगों को अगर आपने छेड़ दिया तो वो सबके सामने रिएक्शन तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन उस क्रिया के विपरीत ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे कि जीवन भर आप याद रखेंगे। एक बार ये किसी से अगर नाराज हो जाएं तो उसे माफ करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखने में शांत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर बदला लेने की भावना बहुत प्रबल होती है। ये अपने विरोधियों को कभी भी माफ नहीं करते हैं। कर्ज, शत्रु और बीमारी, इन तीनों से सदा सर्वदा संघर्ष करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। इसीलिए प्रायः इनकी जिंदगी सफल रहती है। लेकिन कुछ ग्रहों के कारण अगर आपकी राशि में कुछ समस्या चल रही है तो आपको चाहिए कि नित्य प्रातः सायं हनुमान चालीसा और रामायण का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए वरदान साबित होगा और राम नाम का जप भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। अनंत मूल की जड़ पहनने से इनको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को लाल रंग की चीजों का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देखो, धनु राशि के जातकों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग जल्दी और बहुत ज्यादा गुस्सा में आते हैं। हकीकत यह है, देखो, ये बुद्धिमान होते हैं। हकीकत यह है कि ये परोपकारी होते हैं। हकीकत यह है कि ये दुनियादारी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है कि आप सेंटेंस पूरा नहीं कर पाएंगे, आप अपना वाक्य नहीं पूरा कर पाएंगे, इसके पहले ये उत्तर देना शुरू कर देते हैं। इन्हें अपने बुद्धि पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है। खान पान के प्रति लापरवाह होते हैं, जिससे इनकी वजह से मोटापा, नशे की लत भी हो सकती है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती है। धनु राशि के लोग खर्चीले भी होते हैं। ये बहुत अभिमानी भी होते हैं। यही इनका ज्यादा विरोधी पैदा करने का कारण भी बनता है। इनके ज्यादातर चुनाव बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होते हैं। सतर्कता और सावधानी से काम न लेने के कारण कई बार मुसीबतों में भी फंस जाते हैं। तो भाई, अगर आप भी धनु राशि में पैदा हुए हैं तो आप निसंदेह प्रातः काल उठकर सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और कम से कम 24 बार, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करिएगा। गुरुवार या शनिवार का व्रत रख लीजिएगा। खिरनी की जड़ अगर मिल जाए तो उसे सफेद धागे में बांध करके अपने दाहिने बांह पर धारण करिएगा। अपने दुखों को दूर करने के लिए कांसा, चने की दाल, खांड, घी, पीला कपड़ा, पीला फूल, हल्दी और कुछ धार्मिक पुस्तकें, पीला फल, ये चीजें भी आप किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। इनका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।